सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर के आई हूँ फंक्शन मैथमेटिक्स का बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉपिक दैट इज़ फंक्शन। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इक्वेशन के बारे में, और फंक्शन और इक्वेशन के बीच में कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये इक्वेशन है और ये फंक्शन है। बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग इक्वेशन को क्या बोल देते हैं कि ये फंक्शन है हमारा। आज हम लोग उसी चीज़ पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ फंक्शन। देखिए, फंक्शन एक तरीके का क्या होता है, जैसे कि कोई भी मशीन होती है हमारी, लाइक हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। जब उसमें हम लोग कोई भी इनपुट देते हैं और हमारा कंप्यूटर जो होता है वो उस पर वर्क करता है, उसके बाद उसके हमारे ज़रूरत अनुसार क्या देता है, हमें आउटपुट रिटर्न करता है। तो उसी तरीके से कुछ हमारा फंक्शन भी होता है। इट्स लाइक एक मशीन होती है, एक मशीन होती है जिसमें हम लोग क्या देते हैं, एक इनपुट देते हैं और वो उस पर क्या करती है, वर्क करती है और उसके बाद क्या देती है, हमें आउटपुट देती है इन रिटर्न। ऐसे ही इसी मैकेनिज्म पे कुछ हमारा ये जो फंक्शन है ये वर्क करता है। तो आइए इसकी बेसिक सी इक्वेशन जानते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग स्टडी करते हैं। तो मैंने ये बता दिया कि फंक्शन होता क्या है, कोई भी मशीन जिसमें हम लोग इनपुट देते हैं और हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। गाइज, ये हमारी बेसिक सी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। कोई भी फंक्शन हमारा जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जहाँ पर ये हमारा जो y है वो क्या होता है, y हमारा आउटपुट होता है, x हमारा इनपुट होता है। और ये जो फंक्शन होती है ये एक तरीके की मशीन जैसा वर्क करती है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई भी मान लीजिए हम लोग y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर x था तो ये क्या था, x का फंक्शन था। x का फंक्शन होना मतलब उसमें जो वेरिएबल टर्म्स में होगा वो क्या होगा, हमारा x होगा, दैट इज x, एंड वही क्या होता है, हमारा इनपुट होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं y है। y क्या है हमारा, यहाँ पर x की वैल्यू इस फंक्शन में रख के जो भी वैल्यू रिटर्न में मिलती है आउटपुट में, उसे हम लोग बोलते हैं y। तो ये जो पूरा x है वो हमारा वेरिएबल है, दैट इज इनपुट है, ठीक है। लेकिन ये जो पूरा एक्स स्क्वायर है ये हमारा होता है फंक्शन। अब ये वर्क कैसे करता है, अभी मैंने कहा कि जो हमारा x होता है वो क्या होता है, वो हमारा इनपुट होता है। तो अगर हम लोग कोई भी वैल्यू लेते हैं, कोई भी फंक्शन लेते हैं, लाइक ये है हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग x की कोई भी वैल्यू जैसे पुट करते हैं एज एन इनपुट, 1 लेते हैं, तो ये हमारा y की वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ पर जब रखते हैं 1 स्क्वायर हो जाता है इसका, तो ये मिल जाती है 1। ओके, अगर हम लोग x इक्वल्स टू 2 रखते हैं, 2 रख देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, y यहाँ पर 4। तो जैसे ही हम लोगों ने x की डिफरेंट वैल्यूज रखी, उसी के अतिरिक्त इस फंक्शन का यूज करके इसने हमको क्या रिटर्न किया, एक y की वैल्यू रिटर्न की इन आउटपुट। इसी तरीके से बहुत से फंक्शंस होते हैं जिन पर हमारी मशीन वर्क करती है और हमें रिक्वायर्ड आउटपुट देती है। तो एक तरीके से एक मशीन हो गई जिसमें हम लोग ने x एज एन इनपुट दिया और उसने हमें क्या रिटर्न किया, y एज एन आउटपुट रिटर्न किया। दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, देखिए जैसे ये फंक्शन है हमारा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इक्वेशन कुछ नहीं होता है, जैसे ही इस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम लोग रखते हैं किसके इक्वल, 0 के इक्वल, ये हमारी क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। इसका एक बेसिक सा एग्जांपल है, मान लीजिए हम लोग कोई क्वाड्रेटिक लेते हैं, क्वाड्रेटिक ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हमारी क्या है, एक क्वाड्रेटिक है। अभी इसको हम लोग इक्वेशन नहीं बोल सकते, ये एक तरीके का क्या है हमारा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या है, हमारा एक फंक्शन है। दिस इज f ऑफ x, दैट मीन्स दिस इज वेरिएबल एज एन इनपुट एंड दिस इज अ मशीन। आर क्या है, ये मशीन है जिस पर हमारा x पुट करके ये मशीन इस पर क्या करेगी, वर्क करेगी। आई मेक श्योर कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब जैसे ही इसको इस
फंक्शन को हम लोग जीरो के इक्वल करते हैं तो ये कैसा बन जाता है, ये कुछ ऐसा बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोग एक्स के डिफरेंट डिफरेंट क्या निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सो ये तो हो गई बात की बातें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 को जैसे ही हम लोगों ने एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपने फंक्शन को क्या रखा, जीरो के इक्वल पुट किया, हम लोगों ने क्या पाया, हम लोगों ने ये पाया कि ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन से ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सो ऐसा हम किसी भी फंक्शन के साथ कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन है हमारा वो होता है हमारे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में, और जैसे ही एफ ऑफ एक्स को हम लोग उस फंक्शन को जीरो के इक्वल रखते हैं, वो किसका फॉर्म ले लेता है, वो ले लेता है इक्वेशन का फॉर्म। और वहां से हम लोग क्या करते हैं, उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स जो भी इक्वेशन है, 4 डिग्री की इक्वेशन है, 2 डिग्री की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्यूबिक, कोई भी इक्वेशन है, उससे हम लोग क्या निकालते हैं, एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकालते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग ने जितना भी पढ़ा, दैट इज ऑल अबाउट फंक्शन एंड इक्वेशन एंड डिफरेंस बिटवीन देम। सो आई मेक श्योर कि आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। एंड मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। फिर मिलते हैं ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के साथ एंड मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please subscribe my channel and follow me and share my videos and comment below कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।